Hi everyone, welcome to the class. Welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and we are going to conduct test number 2 in the history series. History series में हम test number 2 conduct करने जा रहे हैं आज. अर्पिता शर्मा classes में आप लोगों का स्वागत है. Let's start the test. Test अपना शुरू करते हैं without any delay. Okay, now this test is based on the history series. ये जो test है ना आपका, ये history series पे based है. History series means we are going to cover ancient, medieval and modern Indian history. We are going to solve previous year question papers from all the three segments. हम तीनों ही segments में question paper previous year के solve करने वाले हैं, ठीक है? And this is going to be a really important and very interesting class because it's a live test for all of you. आप लोगों के लिए ये test की तरह है. You all know that previous year question papers are extremely important, right? आप लोगों को पता है ना कि प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है, और वो भी स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो उसी नोट पर हम ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं. देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का पेपर है ये, ओके? एंड ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.67 मार्क्स. सो यू हैव टू टेल मी योर स्कोर्स एट द एंड ऑफ द क्लास. क्लास के एंड में आप मुझे टोटल स्कोर आउट ऑफ 20 बताएंगे, ठीक है? So before we start the test, here's a small announcement for all of you that Unacademy has launched new batches for 2021, 2022 and 2023 aspirants, and these batches are starting from today onwards, that is 25th of Jan. तो आज से ये batches start हो रहे हैं. तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो अभी बिल्कुल एप्ट मोमेंट है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज फ्रॉम टुडे इटसेल्फ द बैचेस आर स्टार्टिंग. ओके, सो इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, टेक इट टुडे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड एनसीईआरटी बैचेस. हमने ना एनसीईआरटी बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, एंड वी आर गोइंग टू कवर 6 to 12th एनसीईआरटीज. ओके, सो बैचेस विल बी इन हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल, 3 सेपरेट बैचेस. हर एक कोर्स में 3 आपको बैचेस मिलेंगे जो कि हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल बैचेस होंगे. दे विल बी कवरिंग all the languages for you, ठीक है? So if you are a Hindi medium student, you can participate in Hindi medium batch. English medium student can participate in the English medium batch. Okay, so now you can take 10% discount as well if you use this code Sharma20. अगर आप ये कोड यूज कर लेते हैं ना तो आपको इजीली ना आपके सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? सो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन सब्सक्राइब टुडे बिकॉज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द बैचेस हैव स्टार्टेड. आज से बैच शुरू हो रहे हैं, ठीक है? तो फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए टाइमली मैनर में. एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग हिस्ट्री बैचेस. तो मैं एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों ही पोर्शंस कवर करा रही हूँ हिस्ट्री के इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस. सो यू कैन सब्सक्राइब नाउ. लेट्स स्टार्ट द टेस्ट. सो द रूल्स ऑफ द क्लास: 10 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का टोटल टेस्ट, 0.67 मार्क्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? एंड मेक नोट्स व्हेन वी डिस्कस द सोल्यूशन. जब हम सोल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे नोट्स बना लीजिएगा. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन रिवाइजिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट. एवरीबडी इज रेडी, आई गेस. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. Consider the following statements. This question has been taken from 2011. It was a predominantly secular civilization and religious element was present, but it did not dominate the scene. During this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. Which of the statements given above is or are correct? It is from ancient Indian history. Okay, so you have 30 seconds time to answer your question. It's regarding Indus Valley civilization. Which statement is correct? कौन सा statement सही है? You have 19 seconds left to mark your answer. 19 सेकंड बचे हैं, फटाफट से आंसर मार्क कीजिए. 10 seconds are left now. 10 सेकंड बचे हैं आप लोगों के पास. Two seconds. करेक्ट आंसर is C. इसका करेक्ट आंसर है C. देखो, when we talk about IVC, it was a secular, you can say civilization. Why we can say that? Because here we find the female genital sculptures as well, ठीक है? So that shows that they used to worship mother nature also in the feminine form. Then we have शिवलिंगा also. हमारे पास शिवलिंग भी पाया गया है यहाँ पर, यानी कि वो मैस्कुलिन एनर्जी को भी पूजा करते थे, फेमिनिन एनर्जी की भी पूजा किया करते थे. Then we had fire altars also. हमारे पास यहाँ पर फायर ऑल्टर्स भी पाए गए हैं. एंड वी हैव दी एनिमल स्टैच्यूज एज वेल, एनिमल फिगरीन्स एज वेल, यानी कि दे यूज टू वर्शिप एनिमल एज वेल. फायर ऑल्टर, सो
the occult practices used to take place. Female genital sculpture, that means nature was worshipped, and masculine energy was also worshipped. So it was a secular civilization. You can worship, you can be of any religion, you can worship anybody, anything according to your will. Nobody will pressurize you. That is a secular civilization. When you embrace all the religions, जब आप हर तरीके की पूजा को embrace करते हो, accept करते हो, वो secular civilization है. Yes, it was. Now there was religious element. Yes, we had fire altars. हमारे पास सुरकोटड़ा में फायर ऑल्टर्स पाए गए हैं, काली बंगन में फायर ऑल्टर्स पाए गए हैं, यानी कि जहां पर तप होता है. ठीक है, तपो अग्नि जो होती है उसे फायर ऑल्टर बोलते हैं. सो इट डिड नॉट डोमिनेट द सीन बिकॉज इट्स अ सेक्युलर सिविलाइजेशन. स्टेटमेंट 1 is correct. Statement number 2 is saying during this period cotton was used. Yes, because Indus Valley civilization was known for Sindon. Sindon means cotton. इंडस वैली सिविलाइजेशन ना सिंडोन के लिए जानी जाती थी. सिंडोन का मतलब है कॉटन. ठीक है, सो यस वी हैड मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स बिकॉज वी वर ट्रेडिंग विद कॉटन विद द अदर सिविलाइजेशन, इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, कॉटन का ट्रेड करते, व्यापार कर रहे थे इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बोथ. क्वेश्चन नंबर 2 2013 का क्वेश्चन पेपर से लिया गया क्वेश्चन है. Which of the following characterizes or characterize people of Indus civilization? Indus वाली civilization के लोगों का सही characterization इनमें से कौन सी statement करती है? They possessed great palaces and temples. They worshipped both male and female deities. अब तो ये clear हो गया, hint मिल गया आपको. They employed horse-drawn chariots in warfare. This question also came in 2017. That is why it's very important to practice previous year question paper because questions are repeated. At least 40% question 2013 से repeat हुए थे 2017 में. 40% of the history questions. Okay? You have 30 seconds time to answer this question. 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से आंसर कीजिए. Very easy question. Just now we have discussed. Question number 1 was related to it. Let's see how many of you were alert while solving question 1. 12 seconds are left. 12 सेकंड का टाइम बचा है, फटाफट से आंसर करो. 4 seconds are left. 4 seconds बचे हैं. Correct answer is B. See, when it's a secular civilization, I told you we had sculptures, not temples. मैंने आपको बताया हमारे पास स्कल्पचर्स थे, टेम्पल्स नहीं. फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. दे पोसेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स. नो, देयर वर नो टेम्पल्स. टेम्पल्स केम इन द लेटर वैदिक पीरियड. राइट इट डाउन. टेम्पल्स जो थे वो आपके लेटर वैदिक पीरियड में आए थे. द टेम्पल्स दे केम इन द लेटर वैदिक पीरियड. टिल द ऋग्वेदिक पीरियड देयर वर नो टेम्पल्स. ओके, देन दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स. नो, द हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स वर यूज्ड अगेन इन महाजनपद पीरियड. ये जो चैरियट्स है ना, रथ हैं, ये कब यूज किए जाते थे? महाजनपद पीरियड में. व्हेन दी टेरिटरीज वर एक्सपैंडेड, ठीक है, व्हेन दी एम्पायर्स वर एस्टैब्लिश्ड, देन दी रथ और दी चैरियट्स वर यूज्ड. ओके, सो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन नो सच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाज डन. कोई वॉरफेयर नहीं होता था. सो दैट इज रॉन्ग. ओके, second statement, they worship both male female deities. Yes, just now we have discussed over here that we had female sculpture and Shivalinga. So both male and female deities were worshipped. Second statement is correct. Okay, point clear? Yes, horse bones were found in सुरकोटड़ा. जो घोड़ों की हड्डियां है ना वो सुरकोटड़ा में पाई गई हैं, बट रथ नहीं बनते थे. इट इज नॉट इन आयरन एज. आयरन वॉज नॉट डिस्कवर्ड. रथ तो आयरन के बनेंगे ना, तो आयरन एज तो था ही नहीं. आयरन एज इज द लेटर वैदिक पीरियड, द महाजनपद पीरियड. ओके, सो दैट इज व्हाई हियर द चैरियट्स वर नॉट यूज्ड. ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी. Coming on to question number 3. The Dharma and Reeth depict the central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statements. तो धर्म और रीत जो है उन दोनों का मतलब क्या है आपको एंशियंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है. 2011 का क्वेश्चन है. धर्म वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स. Reeth was fundamental moral law governing functioning of universe and all it contained. Now I'll give you a small hint. रीत आपने सुना होगा वर्ड, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. This statement you must have heard about it, right? तो I'm just giving you a hint. And धर्म was talked in भगवद गीता. धर्म के बारे में बात हुई है भगवद गीता में. ठीक है, now answer the question. You have 30 seconds time to answer it.
30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। वेरी इजी क्वेश्चन। धर्म और रीत का मतलब पता है तो डेफिनेशन तो निकाल ही सकते हो। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ धर्म एंड रीत ना, इफ यू हैव स्टडीड फॉर एसे पेपर यू विल नो द मीनिंग ऑफ रीत ऑल्सो। इट्स वेरी इजी टू आंसर। फटाफट करो आंसर। 10 seconds टाइम इज लेफ्ट। 5 seconds are left. Okay, so let's have a look. Correct answer is C. देखो धर्म का मतलब क्या होता है? योर ओन ड्यूटी, आपकी जो ड्यूटी है जो आपको डिस्चार्ज करनी है अपने लिए और दूसरों के लिए। What is धर्म? Your roles and responsibilities, your duties for yourself and for others, right? And for the society as a whole. That is dharma. That is your dharma. You have to perform your dharma. So first statement is correct. Reet is fundamental moral law, the law which is going on in your lineage from time to time. मतलब समय से, बिल्कुल आपके प्राचीन समय से आपके घर में, आपके lineage में, आपके परिवार में जो लॉ चला आ रहा है, moral law जो चला आ रहा है जिसका पालन आपको करना है, the moral law which is going on in your family since the ancient times which you also have to abide by, that is reet. वो रीत होता है आपकी फैमिली का कोई लॉ, कोई मॉरल लॉ, ठीक है, दैट इज रीत। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन लेट्स से इन रामायण, ठीक है, इन लॉर्ड रामा's फैमिली देयर वाज द रीत दैट इफ यू हैव गिवन अ प्रॉमिस, इफ यू हैव प्रॉमिस्ड समबडी यू हैव टू फुलफिल इट। अगर आपने किसी को वचन दिया, यू हैव गिवन योर वर्ड, यू हैव गिवन अ प्रॉमिस, यू हैव टू फुलफिल इट एट एनी कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट पे आप फुलफिल करोगे, दैट इज रीत। ठीक है, द मॉरल लॉ। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। Now coming on to the next question, the religion of early Vedic Aryans. The religion of early Vedic Aryans was primarily of 2012 का question है कि early Vedic Aryans का जो religion था वो primarily किस point पर, किस basis पे frame किया गया था, right? या based था भक्ति, image worship and yagnas, worship of nature and yagnas, worship of nature and bhakti. Bhakti means devotion. भक्ति का मतलब होता है डिवोशन एंड यज्ञ मीन्स द सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइस हियर डज नॉट मीन किलिंग ऑफ एनिमल्स। यज्ञ मीन्स द सैक्रिफाइसेस व्हेन यू चांट मंत्रास अराउंड द होली फायर और द फायर ऑल्टर। ओके, सो करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज, यू हैव 30 seconds टाइम लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपके पास 30 सेकंड का टाइम बचा है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। नाउ 20 seconds टाइम इज लेफ्ट। 20 सेकंड का टाइम बचा है। 15 seconds are left. 10 seconds बचे हैं, फटाफट से मार्क करो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। नो टेम्पल्स। ओके, आई हैव गिवन यू द हिंट ऑल्सो। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। देखो, आई टोल्ड यू दैट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल द अर्ली वैदिक पीरियड देयर वर नो टेम्पल्स। भैया कोई टेम्पल्स नहीं थे, कोई मंदिर नहीं थे। इट वॉज नेचर वर्शिप। नेचर की पूजा होती थी। फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, रेन, थंडर, लाइटनिंग, फायर, these were worshipped. Nature was worshipped. So worship of nature is correct. And yagnas, to please the demigods. Demigods means Lord Indra, Lord Agni, Lord Vayu, right? These were the demigods. जो nature के आपके gods थे ना, जैसे कि इंद्रदेव was the god of thundering, right? जो आपकी बिजली कड़कती है उसके राजा कौन है, उसके भगवान कौन है? इंद्रदेव है। ठीक है, देन देयर इज अ गॉड ऑफ फायर ऑल्सो, अग्निदेव। ओके, सो यज्ञास वर परफॉर्म टू प्लीज देम। ओके, सो वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञास इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम 2014 preliminary examination. Which one of the following pair, now read this question carefully, does not form part of sixth system of Indian philosophy? So these students who have attended my ancient Indian history batch course, they will answer this question correctly because we studied this in detail. Six systems of Indian philosophy में कौन सा नहीं आता पेयर? मीमांसा एंड वेदांता, न्याय वैशेषिका, लोकायता कपालिका, संख्या एंड योग। So I am starting the poll now. You have 30 seconds time to mark your answer. 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से मार्क कीजिए। मीमांसा, वेदांता, न्याय वैशेषिका, लोकयाता कपालिका, सांख्या और योग। सांख्या, आई एम गिविंग यू अ हिंट, इट इज मेंशन्ड इन भगवत गीता। ये आपके भगवत गीता में मेंशन्ड है। ठीक है, सांख्या योग, इट इज मेंशन्ड इन भगवत गीता। 3 seconds लेफ्ट। करेक्ट आंसर इज सी।
देखो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन फिलोसफी ना, व्हाट इज फिलोसफी? फिलोसफी मीन्स वे ऑफ लिविंग। फिलोसफी का मतलब क्या होता है? जीने का एक तरीका, ठीक है। एंड इंडियन फिलोसफी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लीज राइट इट डाउन। फर्स्ट वी हैव द ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी which is known as Astika, and then we have the heterodox philosophy which is known as Nastika, ठीक है। Now Astika and Nastika have nothing to do with the belief in God, ठीक है। This is a misconception by people, लोगों का ये धारणा गलत है कि आस्तिका मतलब जो भगवान पे भरोसा करता है, नास्तिका मतलब जो नहीं करता। नो, आस्तिका means a person who believes in the, not believes over here, who accepts दी अथॉरिटी ऑफ वेदास, जो वेद को मानता है, वेद के हिसाब से चलता है, ठीक है। सो आस्तिका इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द फिलोसफी ऑफ वेदास, हु एक्सेप्ट्स द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड लिव्स हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द वेदास। नास्तिका इज अ पर्सन हु रिजेक्ट्स द वेदास, नास्तिका वो इंसान है जो कि वेद को रिजेक्ट कर देता है। सो इवन इफ यू आर बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली बट यू डू नॉट लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द वेदास, देन यू आर अ नास्तिका। मान लो आप एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हो पर स्टिल आप अपने जीवन शैली को वेद के हिसाब से नहीं जी रहे हो, तो आप नास्तिका कहलाओगे। ओके, सो इट हैज नथिंग टू डू विद बिलीफ इन गॉड। सो ऑर्थोडॉक्स स्कूल इज डिवाइडेड इनटू 6 स्कूल्स, इसमें 6 स्कूल्स आते हैं, हेटेरोडॉक्स में 3 स्कूल्स आते हैं, ठीक है। तो इंडियन फिलोसफी में कहीं भी कपालिका नाम का स्कूल नहीं है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ लोकायता, इज अ पार्ट ऑफ द हेटेरोडॉक्स स्कूल, ठीक है। लोकायता हेटेरोडॉक्स स्कूल का पार्ट है, अगेन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल। हियर दे आर मेंशनिंग 6 सिस्टम्स, दैट मीन्स दे आर मेंशनिंग द ऑर्थोडॉक्स स्कूल। यहाँ पर ये आस्तिका स्कूल की बात कर रहे हैं, 6 सिस्टम तो यही है ना, ठीक है। षड दर्शन जिसको हम कहते हैं, षड मीन्स 6, दर्शन मीन्स फिलोसफी। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दैट लोकायता एंड कपालिका दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ आ गया तो मुझे बताएं। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज लेट मी नो। ओके, now coming on to the next question. Now this question has been taken from 2014's prelims question paper. The national motto of India Satyameva Jayate. This is very common question, बहुत common है, ये तो पता होगा। Tomorrow is Republic Day, इतना तो आपको पता ही होगा। Inscribed below the emblem of India is taken from which Upanishad? Now let me make it clear. Upanishad means to sit near someone. उपनिषद का मतलब क्या होता है? टू सिट नियर समवन। सो इन एंशिएंट हिस्ट्री व्हेन द डिसाइपल यूज्ड टू सिट नियर द गुरु, ठीक है, एंड यूज्ड टू राइट डाउन द वर्ड्स ऑफ द गुरुज, दैट वाज समराइज्ड इन उपनिषद। जब गुरु के पास एक शिष्य आके बैठता था और उनके बताई बातों को लिखता था, तो वो जो समरी थी उसको हम उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर? सो हियर द करेक्ट आंसर इज, यू हैव 30 सेकेंड्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है क्वेश्चन आंसर करने का। इट इज कथा उपनिषद और छंदोग्गाई उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद और मुंडका उपनिषद। 10 seconds टाइम इज लेफ्ट। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट लीडर बोर्ड। सोनिया, ओम, नितिन, अनीशा, सम्यक, चैतन्य, अभिजीत, विकास, यूजर, गर्ग, जेनी, वेरी वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज डी, मुंडका उपनिषद। इट टॉक्स अबाउट सत्यमेव जयते, द पाथ ऑफ ट्रूथ। ओके, नाउ कथा उपनिषद टॉक्स अबाउट डेथ, डेथ के बारे में बात होती है कथा उपनिषद में, ठीक है, दैट व्हाट हैपेंस टू द सोल आफ्टर डेथ। छंदोग्गाई उपनिषद इट टॉक्स, देखो ऐतरेय उपनिषद बात करता है आत्मन की, इट टॉक्स अबाउट आत्मन, आत्मन मीन्स कॉन्शियसनेस। अबाउट छंदोग्गाई उपनिषद इट टॉक्स अबाउट द सामवेदा, छंदोग्गाई उपनिषद में सामवेदा की इंफॉर्मेशन है। इट टॉक्स अबाउट म्यूजिक, द मिस्ट्री बिहाइंड द म्यूजिक। ओके, दैट इज छंदोग्गाई उपनिषद। तो करेक्ट आंसर इज डी, मुंडका उपनिषद टॉक्स अबाउट सत्यमेव जयते। Okay, now the very famous question from Jainism. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by universal law, universal truth, universal faith और universal soul. जैन फिलोसफी किस लॉ में भरोसा करती है? जिस लॉ ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है और इसको मेंटेन कर रहा है अभी। You have 30 seconds time to mark your answer. Exactly 30 seconds time. Very easy question. फटाफट से मार्क करो। Let's see how many of you are revising ancient Indian history and religion and philosophy. Nine seconds time is left. 9 सेकंड का टाइम बचा है आप लोगों के पास, फटाफट से मार्क कीजिए। 4 seconds are left now. Correct answer is A.
universal law, not universal truth, faith और soul. They talks about a universal law. एक ब्रह्मांडीय आप बोल सकते हो एनर्जी है जो कि इस पूरी दुनिया को, विश्व को बनाती है और अभी इसको मेंटेन कर रही है. Now you have to remember that Jain philosophy does not reject God. It does not reject the existence of, write it down, गॉड, भगवान की एग्जिस्टेंस को इग्नोर या रिजेक्ट नहीं करती जैन फिलोसफी. इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल लॉ विच हैज एक्चुअली क्रिएटेड दिस वर्ल्ड. एंड व्हाई इट इज यूनिवर्सल? बिकॉज इट इज सेम फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट और क्रीड. आपकी कास्ट, जेंडर, क्रीड, ठीक है, डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब इंसानों ने बनाया है. दैट यूनिवर्सल लॉ डज नॉट टेक इन टू अकाउंट एनी पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इट इज सेम फॉर एवरीबडी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन taken from 2012 with reference to history of ancient India, which of the following was or were common to both Buddhism and Jainism? Avoidance of extremities of penance and enjoyment. Penance का मतलब होता है तप. Indifference to authority of Vedas, that means rejecting the Vedas. Denial of efficacy of rituals, that means denying the rituals also. So which of them are common to Jainism and Buddhism? You have exactly 30 seconds time to answer this question. आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए. Let's see how many of you will answer this question correctly. जिन्होंने रिलीजन फिलोसफी पढ़ा है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है, उनके लिए टफ नहीं है. For them it's not tough. This is the book, this is the NCERT that you have to study. Okay, मिडिवल इंडिया की ये NCERT है सतीश चंद्र की, जो आपको पढ़नी है इस टॉपिक के लिए. Correct answer is B. Statement number 2 and 3. देखो over here, avoidance of extremities of penance and enjoyment, it is a philosophy of Buddhism. ये बुद्धिज्म की फिलोसफी है, the middle path, ठीक है, but not of Jainism. Jainism की फिलोसफी नहीं है ये, ठीक है, it is not a philosophy of Jainism. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत. जैनिज्म में तो बोला जाता है पेनेंस करना पड़ेगा. दे टॉक अबाउट पेनेंस इन जैनिज्म. ठीक है, so coming on to the next question, second last question. Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा. लॉर्ड बुद्धा की जो इमेज है वो भूमि स्पर्श मुद्रा के जेस्टर में, दैट मीन्स वन हैंड इज लाइक दिस एंड वन हैंड इज टचिंग द ग्राउंड. एक हाथ अर्थ को टच कर रहा है, एक हाथ लैप पर है. ठीक है, सो दिस मुद्रा और दिस जेस्टर इट सिंबलाइजेस बुद्धा's calling of the earth to watch over Mara and to prevent Mara. Mara is the demon of distraction. Mara कौन है? Demon of distraction. ठीक है, to prevent Mara from disturbing his meditation. Buddha's calling of earth to witness his purity and chastity despite temptations, distractions of Mara. Buddha's reminder to his followers that they all arise from earth and they will dissolve in the earth. Both statements A and B are correct. You have exactly 30 seconds time to mark your answer. आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से मार्क कीजिए आंसर को. जल्दी से मार्क करो. 16 seconds टाइम लेफ्ट. ओके, 10 seconds लेफ्ट. Correct answer is B. Now when he did his meditation in 49 days he attained liberation. 49 days में इनको liberation मिल गया था. So during his meditation Mara, the demon Mara was distracting him and he was very successfully resisting all the temptations of Mara. ठीक है, जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन हमारे दिमाग में होता है, तो डिस्ट्रैक्शन आया बट बुद्धा ने बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही आसानी से उस डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया. तो देन ही टच्ड द अर्थ. उन्होंने अर्थ को टच किया और कहा कि आप विटनेस हो, यू आर द विटनेस, आप साक्षी हो दैट आई हैव वन ओवर माई डिस्ट्रैक्शंस. मैं डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर जीत हासिल कर चुका हूँ एंड यू आर द विटनेस. ओके, सो ही वाज कॉलिंग आउट टू मदर अर्थ एज एन आई विटनेस दैट ही हैज फाइनली रिमूव्ड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम हिज माइंड. ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका बी. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्टरीन. जैन डॉक्टरीन जो है, जैन फिलोसफी जो है, उसकी प्रिंसिपल पे कौन सी स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल हैं? द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहाइलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस. पेनेंस मीन्स तप. एवरी ऑब्जेक्ट, इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हैज अ सोल. Karma is the bane of the soul and must be ended. Karma is harmful for our soul's growth, so it must be ended.
So which statement is correct applicable to Jain philosophy? So mark your answer. You have 10 seconds time to mark the correct answer. 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से मार्क करो. 4 seconds left. 4 सेकंड बचे हैं आप लोगों के पास, जल्दी. Correct answer to this question is D. All of these are part of Jain philosophy, that karma has to be ended by your penance. Okay, so first and third statements are correct. And when they walk, they always brush away the roads. Why? So that no ant can come under their feet. कोई भी छोटी सी चींटी या कोई भी इंसेक्ट उनके पैरों के नीचे आकर मर ना जाए, इस वजह से वो पूरा झाड़ू पोंछा लगाते हैं जब वो कहीं भी जाते हैं या बैठते हैं. ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं हर पार्टिकल में, हर बीइंग में आत्मा है. ठीक है, वी हैव टू बी कंसिडरेट एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स एवरीबॉडी. ओके, सो दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन. फटाफट से अपने स्कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, आउट ऑफ 20 व्हाट आर योर स्कोर्स 20 में से. सो on this note we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.